शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कोरोना संक्रमण के मामलों से जुड़ी हुई है। जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तस्वीर आप देखिए, 1,68,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए हैं। 904 लोगों की मौत हो गई है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अकेले 63,000 केसेस महाराष्ट्र में ही है। हालात बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली कोरोना के मामलों में मुंबई से आगे निकल गई है। कोरोना से सुप्रीम कोर्ट के काम पर भी गंभीर असर पड़ा है। कई कर्मचारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरे कोर्ट परिसर और अदालत को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना दफ्तर बंद करके वकीलों को घर से काम करने की सलाह दी है। इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज 12 बजे आपात बैठक बुलाई है। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी कि आखिर जो परिस्थितियां अभी दिखाई दे रही हैं उसके आगे क्या फैसला लिया जाए। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार कुणाल जुड़ गए हमारे साथ। कुमार, दिल्ली की जो स्थिति है वो हमने अभी तस्वीरों में भी दिखाई और साथ में सुप्रीम कोर्ट तक दस्तक, मुंबई से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। क्या अब आगे अरेंजमेंट्स होंगे? ओवरऑल क्या परिस्थितियां अभी देश की राजधानी में है? देखिए, चिंताजनक है परिस्थितियां और दिक्कत यह है कि 10,743 मामले आए थे कल। जो पॉजिटिविटी रेट है, यानी जितने टेस्ट हो रहे हैं उसकी तुलना में अगर हम देखें कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, वो 9.43 यानी लगभग 10% तक पहुंच गया है। और यही चिंता है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने 12 बजे बैठक बुलाई है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसमें और सख्त जो गाइडलाइन है वो जारी किए जा सकते हैं, ऐसी संभावना है, क्योंकि तमाम जो आला अधिकारी हैं, साथ ही मंत्री हैं, उनके साथ बैठक करेंगे अरविंद केजरीवाल। और जैसा आपने बताया, मुंबई से नंबर ऑफ केस जो है वो ज्यादा चले गए हैं और ये चिंता है। और सबसे बड़ी मुश्किल जो आ रही है, 50 से ज्यादा अस्पताल हैं जिसमें न तो आईसीयू बेड है न ही वेंटिलेटर मौजूद है। तो लोग, कई सारी जगहों से हमें जो शिकायत मिल रही है कि लोग दर दर भटक रहे हैं। उनको जो खास तौर पर गंभीर तरीके से बीमार हैं, उन्हें बेड नहीं मुहैया हो पा रहे हैं। ये भी एक बड़ी चिंता है जो आने वाले समय में मुश्किल पैदा करेगी। साथ ही साथ जो अलग अलग तरीके से प्लाज्मा की तैयारी है, प्लाज्मा लोग लगातार मैसेज आ रहे हैं जो प्लाज्मा जिन्हें चाहिए प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज करवाने के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के बैठक बुलाई गई है। बैंकेट हॉल में बिस्तर लगाए जा रहे हैं, इस तरीके की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। लेकिन और क्या कुछ किया जा सकता है? रोकथाम कैसे की जा सकती है? क्या दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है? क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुमकिन है कि अगर हालात नहीं सुलझे और साथ ही साथ लोगों ने अगर जिम्मेदारी नहीं दिखाई तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो ये क्या स्थिति बन रही है? तो ये तमाम पहलू हैं जिस पर 12 बजे अरविंद केजरीवाल बैठक करेंगे, अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। आप इस पर भी नजर बनाए रहे। बैठक में क्या फैसला होता है ये हम देखेंगे, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है। अगर आप दिल्ली के आंकड़े देखेंगे जो इस वक्त डरा रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि जो जिक्र हम कर रहे थे कि कैसे मुंबई से भी केसेस आगे निकल गए हैं, उसकी तुलना आप यहाँ पर नंबर्स में देखिए। मुंबई में 9,989 केसेस हैं तो दिल्ली में केसेस 10,000 के पार चले गए हैं। और ये हाल तब है जब होली के त्योहार से पहले की अगर आप स्थिति देखें तो उस समय केसेस बहुत कम थे। 2,000 से होते हुए आंकड़ा 5,000 के पार पहुंचा, फिर 7,000, 8,000, बढ़ते बढ़ते आज 10,000 ये नंबर दिल्ली में पार हो चुका है। 48 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। और एक्टिव केसेस देखिए बढ़ते हुए 34,341 तक पहुंच गए हैं। हालांकि मुंबई की तुलना में ये एक्टिव केसेस बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से भी इन आंकड़ों को तोलना होगा। नवंबर की जो पीक थी 8,500 केस की, उससे भी कहीं बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो अब एक तो ये देखने वाली बात है, अगले कुछ दिनों में हमें ये देखना होगा कि ये पीक आखिर कहां जाके रुकती है और कब ये डाउनवर्ड ट्रेंड चालू होता है। क्योंकि अभी तो पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है। जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन है, आईसीयू बेड्स हैं, ये स्थिति मोटे मोटे अभी तो कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा अगर मेडिकल हेल्थ सिस्टम के ऊपर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है तो चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हम दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, दिल्ली में अभी फिलहाल हेल्थ सिस्टम हमारा कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस मान लीजिए कल को बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और हमारे यहाँ बेड नहीं बचते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचते, आईसीयू नहीं बचते, तो हो सकता है फिर हमें इसको स्लो करने के लिए थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े
ताकि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को और ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर सकें। लेकिन लॉकडाउन जो है कोरोना का समाधान नहीं है।